नमस्कार, राष्ट्र प्रकाश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि आखिरकार अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। पहले ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा एक बार फिर से अमेठी से ही चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट और राहुल गांधी अब की बार अमेठी की बजाय कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज उन्होंने बाकायदा इस सीट के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। गत गुरुवार को दिन भर इस बात की चर्चा बनी रही कि अमेठी और रायबरेली में से कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने देर से ही सही मगर इस पर सस्पेंस खत्म कर ही दिया। कांग्रेस ने जहां रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं अमेठी से केएल शर्मा चुनावी मैदान में है। असल में यूपी की दोनों सीट अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी, राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ एक बार फिर से अमेठी से ही चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी 2004, 2009, 2014 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव ना लड़ने की कुछ अलग अलग कारण हैं, जिनमें से एक अहम वजह यह है कि वर्ष 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी की जनता से मुंह फेर लिया और बीते 5 साल में वे एक बार भी अमेठी नहीं गए। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों के बीच रहकर एक बड़ा जनाधार बना लिया है और ऐसे में कांग्रेस अमेठी में दोबारा कोई खतरा नहीं उठाना चाह रही थी और मौजूदा हालात में कांग्रेस को रायबरेली की पारिवारिक सीट ही राहुल गांधी के लिए सुरक्षित लगी। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के इनकार के बाद गांधी परिवार के किसी न किसी सदस्य को रायबरेली से चुनाव लड़ना जरूरी था, क्योंकि रायबरेली लोकसभा क्षेत्र गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रहा है। अब देखना यह है क्या राहुल गांधी अपने इस पारिवारिक गढ़ पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं।